अपने हमारे मधु कल से बहुत प्रतीक्षारत हैं कि आप गुरुदेव के गुणों को आत्मसात करने वाली दृढ़ता की मूर्ति जैन और अजैन सब में लोकप्रिय हमारी भोली माँ श्रीमती टीना मनीष जैन आए और अपने भावों से सभी प्रतिभागियों को और सारे विश्व को लाभान्वित कराएं। श्रीमती, वैसे इसका नाम इसके पापा मम्मी ने टीना रख दिया, मैं तो विदुषी बोलता हूँ। हमारी विदुषी टीना मनीष जैन आए और अपना मंतव्य प्रस्तुत करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु माता को वंदामि इच्छामि। सबको जय जिनेन्द्र। हाँ, एक मिनट में बोल रही हूँ। ये वेबिनार जिसने भी चालू किया है उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ गुरुदेव। जमुनालाल जी हपावत, निर्मल जी सेठी, राजमल जी, मधव भैया, इन सब ने मिलकर इस वेबिनार को प्रारंभ किया। उन सबको मैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ गुरुदेव। पर 30 महीने गुरुदेव लगातार रहे तब हम वेबिनार के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कर सके गुरुदेव। और गुरुदेव ने बताया कि क्या खोया, क्या पाया और क्या पाना चाहते हो। ये 3 प्रश्न थे गुरुदेव। आप हर हमेशा हमको ये प्रश्न पूछते हैं गुरुदेव। तो पहले गुरुदेव क्या खोया, खोया उसमें है गुरुदेव की पहले गुरुदेव हम आध्यात्म का जीवन, यानी कि जो पहले हमारा जीवन इतना ही है ऐसे समझते थे कि एक मकान बना लिया, बच्चे हो गए और पूरी संपत्ति प्राप्त हो गई और बूढ़े हो जाओ और मर जाओ। बस मेरे पूरी दुनिया को भी ये कहते गुरुदेव कि हमारा तो जीवन में बहुत अच्छा हो गया। और उससे ऊपर का जो जीवन है, अध्यात्म का जीवन है, आत्मा से परमात्मा बनने का जीवन है, वो कभी भी ज्ञान ही नहीं था गुरुदेव। सपने में भी ये सोचा ही नहीं था गुरुदेव। पर ये 3 साल से जब मैंने अपने आप को धन्यवाद देती हूँ, मैं मेरे स्वयं को, यानी गुरुदेव आप अपने पीछे को छू के कहते हो कि मैं मेरे को आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे मैं भी मेरे को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव कि मेरे अंदर ऐसी भगवान ने बुद्धि दी कि मैंने मेरे गुरुदेव को चतुर्मास का नारियल दिया। हमारे परिवार वालों ने, मनीष जी ने और हमने यानी परिवार वालों ने गुरुदेव के कमरे में जाकर ऐसी बुद्धि आना कि चतुर्मास का नारियल चढ़ाना और 5 महीने का चतुर्मास करवाना। तब मेरी उम्र 40 साल की थी और 40 मैं आज सोचती हूँ, अकेले आधी रात को भी नींद उड़ जाती है कि ये ऐसा मैंने क्यों किया। पर इसका भी पूर्व जन्मों से मेरा गुरुदेव से कहीं न कहीं रिश्ता था, आध्यात्मिक रिश्ता था। ये जितने भी वेबिनार में बैठे हुए हैं, पूरे विश्व में भी जितने गुरुदेव के भक्त, शिष्य, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने ये जिनवाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये सब पूर्व जन्मों से कहीं न कहीं एक पूरा समूह चलता आ रहा है गुरुदेव। तो ये इसलिए मैं अपने आप को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव कि बाकी जब से मेरा जन्म हुआ तब से तो गुरुदेव हम बाहरी क्रियाओं में कि मेरे माँ बाप ने रूढ़िवादी बने रहे कि लाल कपड़े वाली जिनवाणी है, उसमें मेरी भावना पढ़ लो, माला गिन लो और मंदिर में द्रव्य जाके चढ़ा दो और भगवान से निदान करो कि हमारे एक घर बन जाए, परीक्षा में पास हो जाए। हमने समाज में भी गुरुदेव निदान करना ही सीखा, घर में भी यही सीखा, समाज में भी यही सीखा और बाहर से जितने भी साधु संत जहां से मेरा जन्म प्रारंभ हुआ, मैंने क्या यानी नाचना, विधान, पंच कल्याणों में नाचना, गाना, बैंड, माइक, मंच, ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि, बोलियां लेना और निदान करना और यानी भगवान के आगे बस इसी को धर्म मान बैठे थे गुरुदेव। धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है हमको कोई सिखाने वाला मिला ही नहीं गुरुदेव आज तक। जब से आप लगातार इन 5 गांवों में रह रहे हो और इसके बाद भी गुरुदेव रहने के बाद भी हमारा इतना पुण्य गुरुदेव, हम लगातार आपसे जुड़े रहे गुरुदेव। ये 2, 4, 8 दिन में ये विषय समझ में आने वाला नहीं है, 6 महीने में भी नहीं समझ में आएगा, 1 साल में भी ये विषय समझ में नहीं आएगा। गुरुदेव से जीवन भर लास्ट अंतिम समाधि मरण तक लगे रहना है गुरुदेव के पीछे, तब ये विषय अपने को अच्छे से समझ में आएगा और अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं और उसका चिंतन मनन भी कर सकते। विषय अपने को अच्छे से समझ में आएगा और अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं और
उसका चिंतन मनन भी कर सकते हैं और अंतिम समय तक गुरुदेव की शरण में दीक्षा लेके आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता भी यहाँ मिलेगा, क्योंकि लास्ट अंतिम तक रहना है अपने को गुरुदेव की शरण में और अभिव्यक्ति भी करते रहना है। गुरुदेव जब तक अपन रोज अभिव्यक्ति करेंगे, उसी को चिंतन मनन करेंगे, तब अपनी लाइन क्लियर रहेगी। गुरुदेव एक महीना भी आपके पास नहीं आते हैं क्या, तो ये जबान से हम बोल नहीं पाते। गुरुदेव दुख हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। इसका कारण है गुरुदेव आप हर क्षण अपने भक्त एक एक भक्त शिष्य को जीवंत मूर्ति बनाया। गुरुदेव जैसे पंच कल्याणक में थे, एक मंत्र दे देते और मूर्ति का पंच कल्याणक, पर आप जीती जागती मूर्तियों को बनाया। गुरुदेव आनंद दीदी है, सुरुचि दीदी है, वर्ण भैया, मासूम, गर्व, यानी नई पीढ़ी, चलो बूढ़ा यानी पहले वाले जो लोग हैं वो, पर आपने नव युवक नए लोगों को, नई पीढ़ी को जागृत करके आगे बढ़ाया। गुरुदेव हर व्यक्ति ने गुरुदेव के लिए आपने गुरुदेव संयम के मार्गों को बताया, आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता बताया। गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते थे, आंशिक अंश मात्र भी ज्ञान नहीं था। गुरुदेव -0 थे। गुरुदेव पूरी दिशा उल्टी थी गुरुदेव, पर आपने पूरी दिशा बदल दी गुरुदेव, और वी कथाओं में ही लगे हुए थे। गुरुदेव वी कथा यानी कि अनावश्यक कार्यों में अनावश्यक निंदा करना, गुरुदेव मंदिर में भी निंदा करना, किसी की प्रशंसा नहीं करना, अनावश्यक खर्चे करना, अनावश्यक कपड़े पहनना, गुरुदेव यानी परिग्रह को इकट्ठा करना। गुरुदेव कभी भी हमने स्वयं, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, आप बोलो। हाँ, बस परिग्रह में ही लगे हुए थे, दिखावे में ही लगे हुए थे कि लोगों को क्या, कितने पैसे वाले हैं हम, बस उसमें हमारी पूरी ऊर्जा खत्म कर दी। गुरुदेव हमने अध्यात्म की ऊर्जा जो है उस ऊर्जा को बचा के रखा ही नहीं था गुरुदेव, पर हमारे पुण्य का उदय था कि हम बीच में संभल गए। गुरुदेव जो आप हमारे बीच में आ गए, आपने खड्डे में गिरने से बचा लिया, और जो बची हुई ऊर्जा है गुरुदेव अब हम दूसरों के पीछे बर्बाद नहीं करते। गुरुदेव मैं दीपिका दीदी, डॉक्टर रीता, कल किया यानी कि महावीर जी ने कितना अच्छा, मैंने सबका, हम जितने भी लोग अभिव्यक्ति करते हैं गुरुदेव उनका हम डबल सुनते हैं। गुरुदेव ये कितना अच्छा अभिव्यक्ति करते हैं। गुरुदेव ये क्या अनुभव बोल रहे हैं। गुरुदेव यहाँ सबको बोल के बताना नहीं है कि मैं इतना अच्छा बोल रही हूँ। गुरुदेव यहाँ सब आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं गुरुदेव कि मैंने मेरे स्वयं को जाना, अनुभव किया, और अब मैं आत्मा से परमात्मा बनूंगी। ये अभिव्यक्ति करना इतना कठिन है गुरुदेव, एक लाइन बोलना बहुत कठिन है गुरुदेव, पर आपने हर व्यक्ति को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े को बोलना, अभिव्यक्ति करना सिखाया गुरुदेव, क्योंकि जिसने स्वयं को जाना उसने पूरे विश्व को जाना। यहाँ जो भी लोग बोल रहे हैं उन्होंने अपने अनुभव को बोल रहे हैं गुरुदेव, यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं है, रटा हुआ नहीं है। गुरुदेव पहले से ही सतर्क कर देते हैं कि कोई भी लिख के नहीं बोलेगा, रटा हुआ नहीं बोलेगा, अनुभव का ज्ञान ही बोलेगा। गुरुदेव तो ये अनुभव का ज्ञान है गुरुदेव। मैंने आपको बहुत करीब से देखा है गुरुदेव, मेरे 2 चतुर्मास करवाए गुरुदेव, जितना मैं आपको जानती हूँ उतना इस वेबिनार में कोई भी नहीं जानता होगा गुरुदेव, क्योंकि मैंने मेरे हाथों से सिगड़ी पे बना के मैं भोजन बना के मेरे हाथों से खिलाती थी, पर ये मेरे अकेले का कार्य नहीं था कि चतुर्मास में अकेली करवा दूं गुरुदेव। इसमें कॉलोनी वाले, पूरे विश्व वाले, हर जितने भी आपके भक्त शिष्य सब ने मेरे को, हमारे परिवार वालों को तन मन और धन से सहयोग किया गुरुदेव। हम हमारा 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ गुरुदेव। पहले तो गुरुदेव मैं ये समझती थी, जब पहला चतुर्मास हुआ गुरुदेव तब मेरे मन में ये नहीं था गुरुदेव, पहले मैं ये समझती थी कि गुरुदेव के चतुर्मास में, हाँ मेरी आवाज आ रही है क्या? आहार दान का भी गुरुदेव विषय पढ़ाते थे कि तब मेरे अंदर ये था गुरुदेव, मैं सत्य बात बता रही हूँ कि गुरुदेव को आहार दान लोग कम देते हैं, यानी कहीं न कहीं समस्या है, ऐसा मेरे मन में था गुरुदेव। पर ये मेरे को जितना मैं लंबाई से समय आपसे जुड़ी रही, सब वैज्ञानिक शिष्यों को देखा, आपके भक्त शिष्यों को देखा, और सबने मेरे को आहार दान दिया, तब मेरे 5 महीने चतुर्मास में गुरुदेव सबने मेरा सहयोग किया, तब मेरे को ये अनुभव हुआ कि गुरुदेव के कितने भक्त शिष्य हैं जो आहार दान भी देते हैं, और तन से, मन से और धन से सब सहयोग करते हैं। पर ये 5 महीनों में मैंने अनुभव किया, मेरे घर पे सब वैज्ञानिक आए भी सही,
उनको मैंने भावों से भोजन बना के खिलाया भी सही गुरुदेव, तब मेरे को ज्ञान हुआ कि वास्तव में गुरुदेव के वैज्ञानिक शिष्य है गुरुदेव। तो ये क्या अनुभव करेंगे, पहले ये कुछ भी जानते ही नहीं थे गुरुदेव, हम क्या कुछ भी सोचते समझते नहीं है, दूसरे के बारे में डायरेक्ट धारणा बना लेते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है गुरुदेव। हम सब कुछ जानते हैं, घमंड है गुरुदेव हमारे अंदर, यानी कि हम कभी भी जीरो, मेरे को कुछ नहीं आता है, ये समझा ही नहीं गुरुदेव। आपके शरण में आने के बाद ये ज्ञान प्राप्त किया कि मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है गुरुदेव। और इसके बाद गुरुदेव हमने जिनवाणी का दान नहीं दिया, गुरु का आहार दान नहीं दिया था गुरुदेव, इसलिए ज्ञान आएगा कहाँ से? सत्संगति की भी नहीं थी गुरुदेव। बचपन से साधुओं को आहार दान देते थे, अध्यक्ष कहता कि 4 दिन चोखे लगा दो, तो चोखे लगा दिया, और चोखा लगाने के भी क्या होता कि 4 दिन खत्म कब हो और पूरा सामान समेट के रख दो, हो गया चोखे का कार्य। पर कभी भी स्वेच्छा से चोखा नहीं लगाया गुरुदेव हमने, वो एक एक ग्रास सब साधुओं को दे दो और दुनिया को बता दो कि हम तो आहार दान देने गए थे गुरुदेव। दिखावे का कार्य किया, धर्म का कार्य भी दिखावे का कार्य किया गुरुदेव। पर अभी मेरे घर, हमारे कॉलोनी में चंद्र सागर जी गुरुदेव है गुरुदेव, तो उनको जितनी भी दीदियां हैं, जितने भी साधु संत है, उनको हम वात्सल्य से आहार करवाते हैं गुरुदेव। लास्ट तक उनके पीछे का कमंडल रख के फिर मैं घर पे आती हूँ, फिर भोजन करती हूँ। ये वात्सल्य मैंने कभी भी नहीं किया था गुरुदेव, गुरुओं के प्रति वात्सल्य था ही नहीं गुरुदेव, अंश मात्र भी नहीं था गुरुदेव। तब पर ये गुरुदेव मेरे घर पे आए, 3 साल से लगातार गुरुदेव ने अभिव्यक्ति करवाई, इसके बाद ये जागृति आई गुरुदेव। अगर गुरुदेव हमारे मुंह से अभिव्यक्ति नहीं करवाते तो ये ज्ञान प्राप्त होता भी नहीं, क्योंकि गुरुदेव क्या करते हैं कि जो बदमाश है उसी को मॉनिटर बना देते हैं। यहाँ के हम जितना भी गुरुदेव के भक्त शिष्य, हमारे अंदर पूरी भाव में मलिनता ही थी गुरुदेव, इसलिए हम सबको अभिव्यक्ति करा के सीधा कर दिया गुरुदेव हमको। पूरा हमारा मन गुरुदेव, मेरा मन इतना चंचल था, पूरा केंद्र पे आ गया गुरुदेव। अभी मैं अभिव्यक्ति भी कर रही गुरुदेव, तो मैं एकाग्रता से हर विषय जोर रूप करके पूरा बिना लिखे हुए गुरुदेव बोल रही हूँ। उसका कारण है कि मैंने मेरे मन को संयमित किया और केंद्र में लेके आई गुरुदेव, और मेरा लक्ष्य था कि मैं मेरे गुरु के सत्य के ज्ञान को प्राप्त करना है गुरुदेव। और मेरे को क्या पाना है गुरुदेव, मेरे को आत्मा से परमात्मा बनना, वही मेरा लक्ष्य है गुरुदेव। जो लक्ष्य को सोचेगा वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा गुरुदेव। और पहले क्या था गुरुदेव कि जो भी हम पढ़ते थे गुरुदेव, तो पहला पढ़ाई में 10 में 10 नंबर ले आओ, हमारे समाज में भी यही था, पढ़ाई में प्रेशर था गुरुदेव। जब मार्कशीट आती गुरुदेव तो लोग पूछते तुम्हारे कितने परसेंटेज हुए गुरुदेव, तो हम बस दुनिया को परसेंटेज बनाने हैं और कितने नंबर लाने हैं और नौकरी में बस आगे बढ़ जाओ कमाने के लिए गुरुदेव। हमारा इतना ही जीवन था, दबाव था गुरुदेव। कभी भी आपने बताया गुरुदेव के रामायण लिखी, महाभारत लिखी, धवला, जय धवला, कितने बड़े बड़े आचार्य, उनके कहाँ स्कूल थी गुरुदेव, उनके कहाँ बड़े इंग्लिश स्कूल थी कि पढ़ाई थी कि कहाँ था, कितने ऊंचे ऊंचे शब्दों में उन्होंने ग्रंथ लिखे है गुरुदेव। ये अनुभव का ज्ञान गुरुदेव, ये कुछ भी, हम तो बस आज भी जो आपसे जुड़े हैं वही गुरुदेव ये ज्ञान प्राप्त कर रहे, बाकी जो नहीं जुड़े के वो गुरुदेव छोटे 5 साल के बच्चे में भी पढ़ाई का दबाव है गुरुदेव। ट्यूशन 2 घंटे पढ़ाई, बस उसको शांति से खेलना नहीं देते गुरुदेव, मिट्टी में खेलना, यानी उसको प्रकृति के साथ रहना गुरुदेव, ये तो है ही नहीं गुरुदेव। इसके बाद भी गुरुदेव हमारा जब बचपन स्टार्ट हुआ गुरुदेव, तो टीवी देखना, सीरियल देखना, उस सीरियल में हमने क्या देखा, पिक्चर देखना, वी कथाओं को देखा गुरुदेव। तो उन वी कथाओं में भी लड़ाई झगड़े क्रोध कषाय ग्रहण किया गुरुदेव। हम एक परिवार वाला क्या, समाज क्या, टीवी मोबाइल हर जगह हमने कुसंस्कारों को देखा, जाना, अनुभव किया और ग्रहण किया गुरुदेव। हमने संगति सत्संगति कभी की ही नहीं थी गुरुदेव। पर जब गुरु, और अभी ऐसे श्रेष्ठ गुरुदेव जो भी इस विश्व में ज्यादा श्रेष्ठ है, गुरुदेव ने बताया जो गुणों से भारी है, ऐसे गुरु की संगति करेंगे तो वैसे बनेंगे गुरुदेव। तो हमारे जो गुरु है वो प्रायोगिक कनकनंद जी गुरुदेव ऐसे हैं जो आत्मा के अनुशासन में है, और प्रायोगिक गुरुदेव ऐसे हैं, गुरुदेव के आहार चर्या से लेके गुरुदेव के विहार चर्या तक, अगर अपन सुबह 5
6 बजे से गुरुदेव के साथ रहे, रात को 12 बजे तक गुरुदेव का ध्यान अध्ययन उसी में मन रहता है गुरुदेव। और गुरुदेव के पास कोई भी समाज की चर्चा लेके कभी भी आता मेरे घर पे तो गुरुदेव उसको पुस्तक देते कि इस पुस्तक को तुम पढ़ लेना, इसमें तुम्हारे संसार के विषय में यानी तुम प्राणियों के विषय में मैंने सब कुछ लिख दिया है, पर कभी भी संसार के विषय में किसी को भी कुछ भी नहीं पूछते गुरुदेव। बस उनके शास्त्रों का ध्यान अध्ययन चिंतन मनन करना गुरुदेव का प्रायोगिक आत्मा के अनुशासन में रहते हैं। और मैंने भी जिनवाणी चैनल देखा, पारस चैनल देखा, मैं भी प्रवचन बहुत देखे गुरुदेव, पर जो गुरुदेव जैसा प्रकृष्ट प्रवचन वो है ही नहीं कहीं भी गुरुदेव। और जो आपके अंदर अंत्योदय से लेके सर्वोदय जितने भी विश्व में जीव है गुरुदेव, मनुष्य से लेकर छोटे जीव गुरुदेव, उन सबके लिए दया करुणा वात्सल्य आपके अंदर इतना वात्सल्य है कि इन लोगों को मैं कैसे ज्ञानी बना दूं और कैसे आत्मा से परमात्मा बना दूं। पर आप दबाव किसी पे नहीं डालते, जो आपके पास विनयवान बन के आता है उसी को ज्ञान देते गुरुदेव। अगर कोई जीव आपके पास 10 मिनट के लिए आता है गुरुदेव तो आपके मन में ऐसे हो जाता है कि इसको मैं ज्ञान दे दे के ऐसा ज्ञानी बना दूं। आपके अंदर दया है गुरुदेव कि कहीं ये लोग निगोद में चले जाएंगे गुरुदेव। बोल इतना से बोलते रहे गुरुदेव, तो ज्ञान इतना है गुरुदेव कि ये वाणी अंदर से निकलती रहती है गुरुदेव। जैसे एक टंकी में पानी डालते हैं और नली से खींचते रहते गुरुदेव, तो एक बार खींचते तो नहीं निकलता, दूसरी बार खींचते तो नहीं निकलता, पर तीसरी बार खींचते तो वो पानी निकल के आ जाता है गुरुदेव। ऐसे ही हमारे अंदर आपने इतना ज्ञान भर दिया गुरुदेव कि अब ये ज्ञान निकलता ही रहता है गुरुदेव। पर दूसरे को भी और किसी के भी बोलना है तो वो बोलेगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बहुत 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 सुंदर। आज तो मुझे ऐसा दृश्य लग रहा था जैसे हिंदू धर्म में आता है ना, केवट निषादराज शबरी कैसे प्रभु से चर्चा करते हैं, ऐसी हमारी भोली माँ टीना जैन, आचार्य भगवंत भी बिल्कुल अश्रु पूरित हो गए। आज आचार्य भगवंत को भी अश्रु आ गए। इतनी सुंदर अभिव्यक्ति, इतनी सहज अभिव्यक्ति, इतनी सहज स्वीकृति अपने अवगुणों की और उनको छोड़ने की। इन्होंने पहले ही बता दिया कि गुरुदेव कोई आत्मज्ञान नहीं था, सब निदान से भरे थे। अब वो आत्मा से परमात्मा बनने की ओर प्रवृत्त है, निदान भाव छूट रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि तो कुछ हो नहीं सकती। आज ये घोर अंधकार निदान का आज सारे जैन समुदाय में है, लेकिन हमारी टीना भोली माँ ने निदान छोड़ा है। ये बहुत बहुत उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उनकी जैसे कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रही थी, जैसे हमारी मधुमाला मैडम भी बोलती है गुरुदेव मेरा चौथा गुण स्थान पक्का, तो हमारी टीना का भी चतुर्थ गुण स्थान से और आगे आगे बढ़े, निरंतर प्रगतिशील हो। और सारे हमारे प्रतिभागियों को इन्होंने हर्षित और पुलकित कर दिया अपने सहज भावों से, ऐसी भक्ति की भाषा। और एक विशेषता बता दूं कि हमारी टीना को न सिर्फ जैनों के बीच में ये लोकप्रिय है, अजैन लोग भी कॉलोनी में आते ही बोलते हैं वो जो टीना बहन है ना, वहां जाओ बहुत शांति मिलती, बहुत अच्छा लगता है। चाहे सब्जी वाले हो, दूध वाले हो, और उनको ये खिलाती पिलाती भी है। माने एक जैन श्राविका का श्रेष्ठ क्या रूप हो सकता है, संवेदनशील रूप क्या हो सकता है, एक दानी रूप क्या हो सकता है। और आचार्य भगवंत श्री संघ के 2 चातुर्मास करा के भी उसने सिद्ध कर दिया है कि उसमें बहुत गुरु भक्ति है और सारा परिवार गुरु भक्ति में सराबोर है। इनका बेटा आप लोग सब जानते हैं, हमारा ब्रह्मदेव छोटा कुमार वर्ण बहुत प्रगतिशील है, ऑलराउंड व्यक्ति है। और हमारे मधो के ने तो बहुत सारी उपाधि दे दी। आज उसने लिखा है ये मदर इंडिया है, वास्तव में मदर इंडिया ही हमारी। ऐसी जो हमारी भोली भाली टीना विदुषी है, ये निरंतर प्रगतिशील रहे, आत्मा से परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ रहे और उनके जीवन में हर प्रकार की श्री वृद्धि हो, सब सारी अनुकूलताएं हो, सुख साता हो। इसी शुभ कामना के साथ से आचार्य श्री संघ की ओर से हमारी टीना के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनके लिए शुभ भावना।